दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले में शामिल होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल सिसोदिया कांड में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब ने कुछ ऐसे सवाल पेश कर दिए हैं जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी पर भी गाज गिरने वाली है, जिसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। और इसके अलावा M3M मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने नाराजगी जताते हुए बड़ा फरमान जारी कर दिया है। इन दोनों ही मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से आ रहे बड़े अपडेट को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के वकील से सवाल किया कि आप बताएं कि जब यह भी आरोप है कि बेनिफिशियरी राजनीतिक पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी है, तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ईडी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो इस मामले पर गुरुवार को जवाब दाखिल करेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में एक्साइज नीति यानी कि शराब नीति के मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर रखा है। दो तरफा जांच चल रही है और वो तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से लगातार जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने ईडी और सीबीआई के वकीलों से यह सवाल किया कि आपका केस है कि मामले में बेनिफिशियरी राजनीतिक पार्टी है यानी कि आम आदमी पार्टी है और उसे ही फायदा पहुंचाया गया, तो फिर राजनीतिक पार्टी के खिलाफ में आरोप दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस बात का क्या जवाब है आपके पास में? इस पर ईडी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इस सवाल पर अपना पक्ष गुरुवार को दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आपका जवाब है आप जवाब दाखिल करें। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 घंटे तक मामले में दलीलें पेश की और जमानत की भी मांग की कि लंबे अरसे से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लिहाजा अब उनकी जमानत को स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई ने पीसी एक्ट में शुरू की और बाद में ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया। सीबीआई ने दोस्तों 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तारी दर्ज की। तब से वो लगातार जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया अभी विधायक हैं और ऐसे में जमानत पर छूटने के बाद में उनके कहीं भी बाहर भागने का सवाल पैदा नहीं होता। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई। उन्होंने कहा कि मामले में गवाह को प्रभावित करने का सवाल नहीं है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले में अन्य तमाम आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया की पत्नी भी बीमार है, ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए। अब दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल 2 गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द कर दी गई। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि जांच एजेंसी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर सकती और उसे उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ काम करते हुए दिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियलिटी समूह M3M के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। बंसल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपलोड किए गए अपने फैसले में कहा है कि ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है। अदालत ने कहा कि इस मामले में तथ्यों से पता चलता है कि जांच एजेंसी अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है। न्यायाधीशों ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पूछे गए सवालों का जवाब देने में आरोपियों की विफलता इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। ईडी को यह विश्वास कराने के लिए विशेष रूप से
कारण ढूंढना होगा कि आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध के दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केवल असहयोग करना किसी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपको पता होगा M3M का जो विवाद है वो लगातार गहराता चला जा रहा है और उसके बाद उसके डायरेक्टर जो है दरअसल बंसल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पहले उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ में, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को, उनकी उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या अब M3M के डायरेक्टर के खिलाफ में ईडी की बड़ी कार्रवाई होने वाली है, गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी को फिलहाल उस पर रोक लगा दी है और ईडी को हिदायत दी है कि आप पुख्ता सबूत लेकर के आइए, पुख्ता रीजंस पेश कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में हम इस मामले को देखते हैं। तो फिलहाल इनके लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके खासम खास नेता, राइट हैंड कहे जाने वाले नेता, लगातार तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब जब मनीष सिसोदिया की जो तमाम मेडिकल दरअसल ग्राउंड के आधार पर जब बेल नहीं मिली, तो अब उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने ये गुहार लगाई जा रही है कि उनकी पत्नी भी बीमार हैं और लंबे समय से जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर शराब नीति घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, अब उन्हें जेल से बाहर कर दिया जाए, ये जमानत की दरअसल अर्जी दाखिल की गई है। और अब इस प्रकरण की अगली जो सुनवाई होनी है दोस्तों, वो गुरुवार को होगी और गुरुवार को सीबीआई और ईडी की तरफ से ये दलीलें पेश की जाएंगी कि आम आदमी पार्टी को जब शराब नीति घोटाले के तहत इन लोगों ने फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जैसे कि आरोप लगे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो इसका जवाब गुरुवार को दाखिल किया जाएगा ईडी और सीबीआई की ओर से। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई की तरफ से क्या अहम कदम उठाए जाते हैं, क्या और भी कुछ नेताओं की गिरफ्तारियां होने वाली हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा वर्डिक्ट निकल करके सामने आएगा, जैसे ही कोई अपडेट निकल करके सामने आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही मैं कोई रिपोर्ट रिलीज करूं तो इसकी जानकारी आपको खुद ब खुद मिल जाए, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।